नमस्कार, जय जोहार। मैं राजू यदू CGCranti.com में आपका स्वागत है। खैरागढ़ की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन हर बार की तरह मुद्दा जनता का नहीं बल्कि कांग्रेस के घर का झगड़ा है। कभी जनहित के नाम पर एकजुट रहने वाली कांग्रेस अब खुद अपने ही नेताओं के आरोपों और प्रेस वार्ता में उलझी हुई है। कमीशन खोरी, ब्लैकमेलिंग और गुटबाजी अब यही चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और मजेदार बात यह है कि इस झगड़े में अब बीजेपी भी मैदान में उतर आई है। अब सवाल यह है कि यह लड़ाई जनता के लिए है या सत्ता और स्वार्थ के लिए। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ का वह इलाका है जहां राजनीति हमेशा से संवेदनशील रही है। यहां से कांग्रेस की विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा चुनी गई है, लेकिन प्रदेश में सत्ता भाजपा की है। ऐसे में विधायक के सामने चुनौती थी जनता के मुद्दों को जीवित रखना, संगठन को सक्रिय बनाए रखना। इसी दिशा में कुछ महीने पहले एक पहल हुई, मिशन संडे। 3 बार के पार्षद रह चुके मर्राखन देवांगन ने इस टीम का गठन किया। टीम ने शहर की समस्याओं पर काम शुरू किया, जनता ने भी समर्थन दिया और धीरे धीरे मिशन संडे का नाम चर्चाओं में आने लगा। लेकिन जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, लोकप्रियता बढ़ते ही विरोध भी शुरू हो गया। छुईखदान के कांग्रेस नेता देवराज किशोर दास वैष्णव ने आरोप लगाया कि मिशन संडे की टीम ने अस्पताल के एक डॉक्टर को झूठे आरोपों में फंसाया, ब्लैकमेलिंग किया और पैसों की मांग की। परिणाम स्वरूप छुईखदान अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर समीर रजक ने इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ से कहानी ने मोड़ लिया और विवाद की शुरुआत हुई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे, शहर एवं ग्रामीण के अध्यक्ष भीकम चंद छाजेड़ एवं आकाशदीप सिंह गोल्डी सामने आए और उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने साफ कहा, मिशन संडे का कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है, यह विधायक का निजी अभियान है। अब सोचिए, जब संगठन खुद कहे कि यह विधायक का अभियान निजी है, तो संदेश क्या जाएगा। यह वो पल था जब कांग्रेस की आंतरिक फूट खुलकर सामने आई। विधायक यशोदा वर्मा और मिशन संडे के संयोजक मर्राखन देवांगन ने भी पलटवार किया। मर्राखन देवांगन ने कहा, ब्लैकमेलिंग या वसूली के आरोप झूठे हैं, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने उल्टा आरोप लगाया कि शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष ने खुद कभी जनता के हित में संघर्ष नहीं किया, बल्कि सहकारी समिति में समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति में कमीशन खोरी की। यानी कांग्रेस के भीतर अब जनता के हित से ज्यादा कौन कितना पाक साफ है, इस पर बहस चल रही है। और यह सब प्रेस वार्ताओं के जरिए खुलेआम चल रहा था, कांग्रेस के दफ्तर में नहीं बल्कि मीडिया के सामने। अब स्थिति यह बन गई है कि विधायक यशोदा वर्मा और मिशन संडे एक तरफ और तीनों अध्यक्ष ठाकरे, छाजेड़ और गोल्डी दूसरी तरफ। खैरागढ़, छुईखदान और गंडई साल्हेवारा के कई कांग्रेस पदाधिकारी रायपुर जाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से मिले। उन्होंने विधायक की शिकायत की। वहीं दूसरी ओर मिशन संडे की टीम भी अपनी सफाई लेकर उन्हीं नेताओं से मिलने पहुंच गई। अब यह पूरी लड़ाई कुछ ऐसी बन गई है मानो कांग्रेस में दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ पब्लिक रिलेशन कैंपेन चला रही है और जनता दर्शक बनकर सब देख रही है। ऐसे मौकों का फायदा विपक्ष क्यों छोड़े। भाजपा नेता एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने प्रेस वार्ता की और कहा कि मिशन संडे नहीं बल्कि यह मिशन फंडे है। यह विधायक के लिए फंड जुटाने की नई तकनीक है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यह संगठन अब जनता की पार्टी नहीं बल्कि वसूली तंत्र बन गई है। भाजपा ने कांग्रेस के भीतर की फूट को मुद्दा बनाकर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस की इस फूट और गुटबाजी के बीच भाजपा का सामने आने को लेकर के चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। अब सवाल यह नहीं कि कौन सही है या कौन गलत। सवाल यह है कि कांग्रेस की ऊर्जा
आखिर कहां जा रही है। जब एक सशक्त विपक्ष जनता के मुद्दों की जगह प्रेस वार्ता और आरोपों में उलझ जाए तो सत्ता को चुनौती कौन देगा। इस पूरे विवाद ने कांग्रेस संगठन और विधायक के बीच गहराती दूरी को उजागर किया है। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, जनता का भरोसा भी डगमगाया है। कांग्रेस के लिए अब यह समय आत्म मंथन का है। उसे मतभेदों को मिटाकर संगठन को एकजुट करना होगा, कार्यकर्ताओं में संवाद और विश्वास बहाल करना होगा। क्योंकि अगर कांग्रेस अपने ही भीतर की ब्लैकमेलिंग की राजनीति से नहीं निपट पाई तो भाजपा की सत्ता से लड़ना तो दूर, खुद को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। जनता अब देख रही है कि कौन जनता के लिए लड़ रहा है और कौन सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहा है। खैरागढ़ का यह अध्याय आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए सबक साबित हो सकता है।